खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो एकदम खास होने वाला है। आप पहले हमें छोटी स्क्रीन पर देखते थे या फेसलेस देखते थे, आज आप हमें बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपके लिए इस बड़ी स्क्रीन पर कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, आप पीछे थंबनेल पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीयूटी 2026 के लिए अथर्ववेज जो कि सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों के लिए होने वाला है, और नीचे यहाँ पर लाइन दी गई है कि ये फीस जो है सबसे कम होने वाली है, एकदम नॉमिनल फीस होने वाली है। तो फीस कितनी होने वाली है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स होने वाले हैं और क्या क्या फीचर हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपकी रहेंगी, कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फीस की बात करेंगे। फीस एकदम नॉमिनल सा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप फीस देखने के बाद कहीं और भटकेंगे नहीं। तो आपने देखा होगा कि सीयूटी यूजी 2025 का जब एग्जाम हुआ उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम एग्जाम हंट है। तो एग्जाम हंट के माध्यम से हमने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की और फ्री काउंसलिंग की। उसके माध्यम से बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जीएमआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ऐसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बच्चों का एडमिशन हुआ। और आप उसका रिजल्ट हमारे कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। कुछ रिजल्ट को हमने पब्लिश किया, अभी बहुत सारे रिजल्ट ऐसे बचे हुए हैं जो समय न होने के अभाव में जो है पब्लिश नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो आपके उसी सपने को साकार करने के लिए जो बच्चे 2026 में सीयूटी के माध्यम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हुए हैं अथर्ववेज। ये सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों के बच्चों के लिए होने वाला है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस समय दशहरा का समय चल रहा है, तो दशहरा के खास उपलब्ध में आपके लिए कुछ खास है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए कुछ खास है इस वीडियो में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो जो हमारा बैच है उस बैच का नाम है अथर्ववेज, और ये बैच सीयूटी 2026 के लिए होने वाला है। इस बैच में हम लोग सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों के लिए क्लासेस लेकर आए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं कि सीयूटी के लिए कौन कौन से कोर्स हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बच्चों द्वारा हमसे कई बार पूछा गया कि पेड बैच कब आ रहा है, एकदम मिनिमम सी फीस में कब आ रहा है जो हम अफोर्ड कर सके। तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो है, और आपका इंतजार अब खत्म हुआ, बैच अब आ चुका है। तो इसमें यूजी के लिए हम 2 बैच लेकर आए हुए हैं, बीए और बीए एलएलबी। तो बीए में आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन की क्लासेस मिलेंगी। जो बीएलएलबी होगा सेम उसमें भी यही फैसिलिटीज है। उसके अलावा एक दूसरा बैच हमारा है लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का। तो इस लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट में हम आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जनरल टेस्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर जो हमारा बीए का बैच है, बीए या बीएलएलबी का, इसमें हम आपको ह्यूमैनिटीज के डोमेन प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमैनिटीज के डोमेन के साथ ही साथ लैंग्वेज में हम आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों क्लास में से किसी एक क्लास को ही आपको करना है, चाहे आप हिंदी की क्लासेस करिए या फिर आप इंग्लिश की क्लास करिए। दूसरा, यहाँ पर हम आपको डोमेन प्रोवाइड करेंगे। तो डोमेन में मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लास प्रोवाइड करूंगा। तीसरा बात कर ले यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जीएटी का। तो जीएटी में हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आगे बात कर लें हम लोग बीएलएलबी के लिए। तो बीएलएलबी के बच्चों के लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पर यहाँ पर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के साथ एक डोमेन की भी जरूरत पड़ती है। तो जहां पर एक डोमेन की जरूरत पड़ती है वो
बीए वाला बैच जो है ज्वाइन करेंगे बच्चे, और जहां पर जनरल टेस्ट के साथ जो है डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती, वो BA-LLB का जो बैच दिया गया है लैंग्वेज प्लस GAT का, उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश प्रोवाइड किया जाएगा, और GAT में मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए या UG के बच्चों के लिए बैच है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें CUT PG 2026 के लिए कौन सा बैच होने वाला है, तो CUT PG 2026 के लिए यहाँ पर आपको MA हिस्ट्री की क्लासेस पहला बैच है MA हिस्ट्री का। दूसरा यहाँ पर COQP 11 जिसे हम जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, जिसमें LLB, MPMIR, MSW, लाइब्रेरी साइंस, तो इन सब में एडमिशन होता है, ये कोर्स है। और तीसरा यहाँ पर आपको COQP 12 MBA का बैच देखने को मिलेगा। तो PG में टोटल 3 बैच हैं और UG में हमारे यहाँ पर 2 बैच हैं, तो टोटल यहाँ पर आपको 5 बैच देखने को मिल रहे हैं। MA हिस्ट्री की बात करें तो MA हिस्ट्री में यहाँ पर आपको टोटल इसका जो है 4 तरीके से पूरा सिलेबस जो है डिवीजन किया गया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री के टोटल 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट की जो है आपकी क्लासेस चलेंगी। एक दिन में आपकी लगभग 2 क्लासेस चलेंगी। अगर शुरू में एंशिएंट और मिडाइवल की क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे ही ये आपका सेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद मॉडर्न और वर्ल्ड की आपकी क्लासेस चलेंगी। जैसा भी होगा शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी। आगे बात कर लें हम लोग COQP 11 LLB या जनरल पेपर के लिए, तो यहाँ पर लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश प्रोवाइड किया जाएगा, किसी एक लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको मैथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम लोग क्वांट्स के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस, GK GS और करंट अफेयर्स की क्लासेस, कंप्यूटर और लीगल रीजनिंग की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो भी और कुछ हिडन है GK GS के अंदर, वो सब आपके GK GS में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल लगभग LLB का सिलेबस रहा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर MBA के लिए COQP 12 जो हमारा MBA का कोर्स है, इसमें लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कोई एक आपको पढ़ना है, मैथ जिसको क्वांट्स के नाम से जानते हैं, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो है आपके मैथ का ही पार्ट हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस है जो इसकी क्लासेस जो है आपकी चलेंगी। तो MBA में मैक्सिमम आपकी चीजें जो है वो मैथ रीजनिंग पर ही डिपेंड रहती है। अगर आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको MBA का बैच देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका बैच रहेगा उसमें कौन कौन से फीचर रहेंगे, क्या हम फीचर उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फीचर सबसे पहला है कि ये जो बैच आपका होगा वो लाइव और रिकॉर्डेड होगा। आपकी क्लासेस कुछ जो है लाइव चलेंगे, कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डेड कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है और आप चाहते हैं कि बाद में उस क्लास को अटेंड करें, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, आप उसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कुछ क्लासेस जैसे जो लाइव नहीं चल पाएंगे, चाहे वो कोई टेक्निकल इश्यू हो, सर्वर इश्यू हो, कुछ भी कोई रीजन हो, तो उस क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये है। और सबसे बड़ी बात को, आपको ये जो सारा कोर्स है वो आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं और टैब में भी देख सकते हैं। तो अब आपको जो है कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास फोन नहीं है, लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप क्लासेस देखिए, लैपटॉप नहीं है टैब है तो टैब में आप क्लासेस देखिए। तो आप किसी में भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि एक बार में जो है एक ही डिवाइस में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, चाहे फोन में लॉगिन करें या कंप्यूटर में लॉगिन करें या आप टैब में लॉगिन करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आईडी को मल्टीपल जो है डिवाइस में लॉगिन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक डिवाइस में आप इसको लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बुकलेट प्रोवाइड करेंगे और ये बुकलेट जो होंगे वो
आपके इसमें थियरी भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, और ये जो बुकलेट होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके अलावा जैसे ही कोई आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको चैप्टर टेस्ट कराया जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया चैप्टर को, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, अब आप टेस्ट देने कहाँ जाएंगे? तो आप हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो टेस्ट भी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना। तो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर टेस्ट। और जब सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, और ये एकदम सीयूईटी के एग्जाम के बेस्ड पर होगा। जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है, चाहे वो यूजी का हो या पीजी का हो, सेम उसी पैटर्न पर होगा। मार्किंग स्केल भी सेम वही होगा, कुछ उसमें आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप एग्जाम में बैठे एग्जाम दे रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप हिंदी में कोई टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करिएगा, आपको सारे ऑप्शन वहां पर मिलेंगे। आगे कुछ टेस्ट को लेकर है तो उसको हम देख लेते हैं। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट को आप हमारे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी जो है दे सकते हैं। अगर आपका मन ऐप से देने का है तो ऐप से दीजिए, या वेबसाइट से देना है तो वेबसाइट से दीजिए। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है ये है कि ये जो है अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। आप इसको कितनी भी बार जो है टेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहली बार टेस्ट दिया और 50 में जो है आपके 30 के अराउंड जो है क्वेश्चन सही होते हैं और 20 जो है आपके गलत हो जाते हैं। तो आप जब अगली बार टेस्ट देंगे तो सबसे पहले आपके जो 20 क्वेश्चन ये गलत हुए हैं, इसका आप क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे? जो भी आपको टेस्ट दिया रहेगा उसका आपको सोल्यूशन दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, सोल्यूशन को देखिएगा कि कैसे सोल्यूशन क्या दिया गया है, कैसे है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारी फैकल्टी से डायरेक्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से उस चीज को पूछ सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, और जो आपके 50 में 30 क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप 50 में 50 बनाइए, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है। अगर आप 50 में 50 बनाने का कोशिश नहीं करेंगे तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीएलएलबी यहाँ पर जो बीएचयू है, बीएचयू में बहुत लिमिटेड सीटें हैं, लगभग 70 से 74 के आसपास जो है सीटें हैं। और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाता है वो 100 परसेंटाइल जाता है, 100 परसेंटाइल जाता है। अगर आपके मार्क्स जो है एकदम अच्छे नहीं हैं, अगर आप इंग्लिश में 50 में 50 नहीं ला रहे हैं, या 50 में 49 नहीं ला रहे हैं, और जीएटी में आप जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तब आपके जो है बीएलएलबी में होने के चांसेस कम रहेंगे। उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको जो है उतने मार्क्स आ सकते हैं, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम लोग फैकल्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाने वाली हैं। तो यहाँ पर हिंदी में आपको खुद पढ़ाऊंगा, क्लासेस यूट्यूब पर कुछ पड़ी हुई हैं, एज अ डेमो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी की क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश के लिए एक मैम आपको पढ़ाएंगी। इनका जो है, इनके बारे में बहुत जल्द ही आपको रिवील कराया जाएगा कि कौन मैम है जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। फिर जीएटी की बात कर लें तो जीएटी में मैथ भी आपको एक मैम पढ़ाएंगी। इसके बारे में भी, मैथ और इंग्लिश दोनों के फैकल्टी के बारे में मैं आपको रिवील करूंगा, बताऊंगा कि आपको कौन पढ़ाएगा। और रीजनिंग की क्लासेस आपको खुशी मैम पढ़ाएंगी। और यहाँ पर जीके जीएस में कुछ पोर्शन, जैसे आपके हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री या और पॉलिटी के कुछ पोर्शन हैं, और उसके अलावा जियोग्राफी के हैं। तो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो हमारा ह्यूमैनिटीज का डोमेन है, तो डोमेन में आपको सत्यम सर जियोग्राफी पढ़ाएंगे, और मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाऊंगा। अगर बीच में आप कहते हैं कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, अदर फैकल्टी की ज़रूरत है, तो आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन मैं आपको आशा, एकदम पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये आपके ह्यूमैनिटीज डोमेन की बात हुई। अब आपके बीच हाजिर हैं रोशन सर। रोशन सर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के स्पेशलिस्ट हैं। ये आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर आएंगे।
यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलेंगी। तो ये हमारे कुछ फैकल्टी के बारे में रहा। आगे हम लोग एमए के बारे में देख लेते हैं कि एमए में कौन कौन से पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो एमए में अभी हमने बताया एमए हिस्ट्री के लिए टोटल 4 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अमृता मैम है, अमृता मैम आपको एंशिएंट के कुछ पोर्शन पढ़ाएंगी और उसके साथ ही साथ मॉडर्न के कुछ पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। तो आपको एंशिएंट के लिए पूरा जो है जो सिलेबस है वो अमृता मैम पढ़ाएंगी और मॉडर्न के कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे। राज सर आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़ाएंगे। और जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बचता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में एकदम नॉमिनल सी चीजें आती है, उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसको नहीं भूलेंगे। तो ये एमए हिस्ट्री की बात हुई। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फीस कितनी होने वाली है, क्या फीस होने वाली है। यहाँ पर बीए और बीएलएलबी की फीस जो है 999 रुपए है। अथर्ववेद यहाँ पर लैंग्वेज और जीएटी की 799, टेस्ट सीरीज जो एमए हिस्ट्री का है उसका 299, COQP 11 जो एलएलबी का बैच है 999 और एमबीए का बैच 999 और एमए हिस्ट्री का बैच 999 है। आप देख रहे होंगे कि फीस जो है एकदम कम है। अगर आप जब CUT का रजिस्ट्रेशन करेंगे, CUT का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको लगभग 1500 से 2000 के आसपास जो है आपकी फीस वो लग जाती है। चाहे वो यूजी के बच्चे हों या पीजी में आप मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इतनी फीस जो है लगना तय है। और आप कोर्स की हमारी प्राइस देख रहे हैं कि उससे जो है एकदम आधे दाम पे है। तो हम आपसे फीस सिर्फ उतनी ही ले रहे हैं जितने हमारी जो यहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका कॉस्ट हमारा निकल आए, बस उससे ज़्यादा जो है फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। और इस दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर आपके लिए कुछ खास है। खास ये है कि आपको दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ये जो हमारे सारे कोर्सेस हैं इस पर आपको लगभग जो है 10% का डिस्काउंट या इससे ज़्यादा का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा और ये सारे कोर्सेज पर होगा। अगर आप 30 अक्टूबर 2025 तक हमारे कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तब आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। तो अब 10% यहाँ पर ऑफ करने के बाद, लगभग 10% करने के बाद आपके जो कोर्स की प्राइस है वो बीए और बीएलएलबी की 999 से घट के लगभग आपका 899 रुपए हो जाएगा। इनका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और विजिबल ये चीजें दिखाई दे। और जो आपका अथर्ववेद, लैंग्वेज और जीएटी का है तो यहाँ पर आपको 100 का ऑफ मिलेगा, तो ये आपका कोर्स 699 का हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अभी 199 में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपका एलएलबी का बैच है वो भी आपको 899 और एमबीए का बैच आपको 899 और एमए हिस्ट्री का बैच जो है 899 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी आपका ये जो ऑफर है वो 30 अक्टूबर तक रहेगा, छठ पूजा के 1-2 दिन बाद तक। तो अगर आप तब तक इस बैच से जुड़ते हैं तब आपको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। और फीस की प्राइस आप देख रहे होंगे कि एकदम नॉमिनल सा है, ज़्यादा फीस आपसे नहीं ली जा रही है। आपकी क्लासेस कब से चलेंगी? तो क्लासेस आपकी 12 अक्टूबर से चलेंगी और ये क्लासेस जो है आप इसको अपने ऐप पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐप में नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी क्लास को कर सकते हैं। यहाँ जो आपका सिलेबस है, सिलेबस यूजी का 15 मार्च तक कंप्लीट करा दिया जाएगा और जो पीजी का सिलेबस है, पीजी का लगभग 20 से 30 जनवरी तक जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। 20 से 30 जनवरी तक हो सकता है कि सिलेबस और पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो अगर सिलेबस आपका पहले कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगे जिसमें आपको तैयारी को और धार दिया जाएगा ताकि आप जो है और अच्छे से अच्छा जो है मार्क्स
ले आ पाएँ, उसको आप डेली रिवाइज करते रहें, तो आपका रिवीजन एमसीक्यू सीरीज वो आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलता रहेगा। और एग्जाम हो जाने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। उसके बाद भी जब आपका एडमिशन हो जाता है तब भी हम आपके साथ बने रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एक लोगो देखने को मिलेगा। जब आप सर्च करेंगे एग्जाम हंट तो आपको ऐसा लोगो देखिएगा। आपको ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको देखना है कि किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे जिस भी कोर्स का हो, बीए, बीएलएलबी या पीजी का कोई कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस पर आप उसको सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद क्लिक करना है आपको आई एम इंटरेस्टेड, और इस पर क्लिक करके आपको जो आपका चार्ज है उसको आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आप हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे। अगर आप वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो वेबसाइट ये हमारे दी गई है, तो आप इस वेबसाइट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फीस जो है ऑलरेडी 199 आपको दिख रही है। तो यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पर गेट दिस कोर्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, और यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना है। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, भीम या कोई और अदर मेथड है आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट बंच माइक्रोटेक नाम से आएगा, उस पर जाएगा, तो आपको वहीं पर पेमेंट कर देना है। तो आप जब पेमेंट कर देंगे तब आप हमारे कोर्स से इनरोल हो जाएंगे। उसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है आपके लिए कि आपको मैं जो बुकलेट प्रोवाइड करने वाला हूँ वो बुकलेट किस प्रकार से दिखने वाला है। तो बुकलेट का ये इंटरफेस है, कुछ इस प्रकार से बुकलेट होने वाली है। ये आपका एमए हिस्ट्री का बुकलेट है। सेम ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट के भी बुकलेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो बुकलेट है, बुकलेट में शुरू में आपको थियरी दी गई है। थियरी के बाद हमने कुछ डायग्राम लगाए हैं, फिगर लगाए हैं। तो जब आप थियरी को पढ़ेंगे, थियरी को पढ़ने के बाद आप इस डायग्राम को देखेंगे, तो डायग्राम को देखने के बाद आपको चीज़ें जो है बेहद अच्छे तरीके से वो याद रहेंगी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम थियरी को भूल गए रहते हैं, लेकिन अगर हम एमसीक्यू सॉल्व किए रहते हैं, डायग्राम से पढ़े रहते हैं, तो हमको याद रहता है और उसको फिर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो थियरी बेस्ड कम चलेंगी। आप थियरी जहाँ पर ज़रूरत होगी थियरी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा मैक्सिमम आपको चीज़ें जो है डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, ये चीज़ें आपको एकदम अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाई जाएगी। कंटेंट में आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो कंटेंट होगा एकदम आपको प्रीमियम लेवल का मिलेगा, जो टेस्ट होगा एकदम आपको प्रीमियम लेवल का मिलेगा। कोई आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। तो आप इस बैच से हमारे जरूर जुड़िए। जो आपके और मित्र हैं, साथी हैं, जो अभी यूजी के आखिरी ईयर में है, लास्ट ईयर में है, या अभी कुछ बच्चे जो क्लास 12th में हैं, वो अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को उच्च से उच्चतम स्तर की ओर ले जाइए। यही शुभकामनाएं हैं आपको। नवरात्रि, छठ पूजा, दिवाली, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।